नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुरुजी में। इससे पीछे वाले वीडियो में हमने देखा था कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं और पूर्णांक किसे कहते हैं। और उसके बाद में हमने पहला जो तापमान वाला प्रश्न था वो हल किया उस वीडियो में। अब इसके बाद में दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये प्रश्न आज हम हल करेंगे। तो बिल्कुल आसान से प्रश्न है, आपको सामान्य संख्याएं हैं जिनको आपको जोड़ना और घटाना है। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं, धनात्मक का मतलब पॉजिटिव, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कोई प्रतियोगिता हो रही है जिसमें आपको प्रश्न पूछे जा रहे हैं और सही प्रश्न के लिए तो मान लो धनात्मक अंक मिलते हैं, मान लो 5 नंबर मिलते हैं, 2 नंबर मिलते हैं, जो भी, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी आपने गलत उत्तर दे दिया तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, 2 कट जाएंगे, इस प्रकार से। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्रों, राउंड्स, यानी 5 राउंड के बाद में जैक नाम के एक लड़के ने निम्नलिखित अंक प्राप्त किए। 5 राउंड में, पहले राउंड में उसको अंक मिले 25, दूसरे में -5, तीसरे में -10, चौथे में 15 और पांचवे में 10। तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। यानी एक लड़का जैक है, उसको अंताक्षरी या प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में ये 5 राउंड में इतने अंक मिले। तो बताइए कि उसके 5 राउंड के मिलाकर कुल कितने अंक हुए। तो जैक द्वारा प्राप्त अंकों का योग बराबर, सबको जोड़ देंगे। कौन कौन सी संख्याएं हैं? पहले राउंड में उसको क्या मिला था? 25 अंक, जोड़ देंगे। दूसरे राउंड में कितना मिला था? -5, तो इसको ब्रैकेट में लिख देंगे आप। फिर तीसरा -10, इसको भी आप ब्रैकेट में लिख देंगे। फिर चौथे राउंड के अंक कितने हैं? 15, और फिर पांचवें राउंड के अंक कितने हैं? 10। अब देखो चिन्ह व्यवस्थित कर लेंगे हम पहले। 25 प्लस और माइनस से क्या बनता है? माइनस। प्लस और माइनस से क्या बनता है? माइनस। आगे कितने हैं? 15 प्लस 10। अब देखो आप इनको प्लस प्लस की संख्याएं अलग जोड़ सकते हैं, माइनस माइनस की अलग जोड़ सकते हैं। ये आप एक देख रहे हैं, तो प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 है, ये कैंसिल हो जाएंगे। +10 से -10 कैंसिल हो जाएगा। और फिर अब आप जैसे आपको ठीक लगे वैसे जोड़ सकते हैं। आप जैसे 25 में से 5 घटा देंगे, 20 आ जाएगा, और 20 में 15 जोड़ दें। या आप प्लस की संख्याएं जोड़ दीजिए। 25 प्लस का है, 15 प्लस का है, कितने हो जाएंगे? 40, और 5 किसका है? माइनस का। तो 40 - 5 कितना आ जाएगा? 35। यानी उसको 5 राउंड में जैक को कुल मिलाकर कितने अंक मिले? 35 अंक मिले। ये आप देखो बिल्कुल आसानी से दिख रहा था आपको। जैसे सीधा भी आप दिमाग में सोच सकते हैं तेजी से। -5 और -10 -15, वो सो प्लस के 15 से कैंसिल हो जाएंगे। बच के कितने? 25 और 10 कितने होते हैं? 35। तो बिल्कुल आसान है ये आपको 3-4 लाइन लिखी हुई दिख रही है, बाकी आप इसको आप अपने दिमाग से हल कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न देखिए, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेंटीग्रेड था, या डिग्री सेल्सियस था, और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। आपको संख्या रेखा वाला पिछला प्रश्न याद होगा। पहला प्रश्न इसी प्रश्नावली का है जो हमने पिछले वीडियो में किया था। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया, तो बुधवार को तापमान क्या था? तो सबसे पहले हम देखिए श्रीनगर का तापमान सोमवार को कितना है? -5 डिग्री सेल्सियस। और मंगलवार को तापमान क्या हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तापमान क्या हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस से कम हो गया। तो -5 से भी 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? -3 नहीं होगा, कितना हो जाएगा? -7। जैसे कल आपको मैंने संख्या रेखा बताई थी, इस प्रकार से याद कीजिए आप। जैसे यहाँ आपके 0, 1, 2 इस प्रकार से थे, और यहाँ -1, -2, -3, -4, -5, फिर -5 से भी आप 2 कम कर दोगे तो -6 और -7। कैसे करेंगे? लिखेंगे कैसे इसको? मंगलवार को तापमान, मंगलवार को श्रीनगर का तापमान, मंगलवार को तापमान क्या हो जाएगा? सोमवार को कितना था? -5 डिग्री सेल्सियस, और उससे मंगलवार को क्या हो गया? 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। तो इसमें से कम करने का मतलब घट गया, 2 डिग्री सेल्सियस इसमें कम की। तो -5 और -2 कितना हो जाएगा? -5 डिग्री, -7 डिग्री सेल्सियस। तो ये हो जाएगा श्रीनगर का तापमान मंगलवार को। इसके बाद में बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। मंगलवार को तापमान ये हो गया, और बुधवार को क्या हो गया? 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़ गया। तो जैसे यहाँ -7 है, उससे आप 4 बढ़ाएंगे तो दाईं तरफ से लेंगे, -7 में 4 बढ़ाएंगे, -6, -5, -4, -3, कितना हो जाएगा? -3 डिग्री सेल्सियस। आप संख्या रेखा पर लिखकर आसानी से देख सकते हैं। लिखेंगे कैसे? बुधवार को
श्रीनगर का तापमान, तो बुधवार को तापमान लिख देता हूँ मैं। मंगलवार को कितना था, -7 डिग्री सेल्सियस। और बुधवार को क्या हुआ है, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बढ़ने के लिए प्लस का निशान, 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। -7 और +4 कितने बचेंगे, -3। तो बुधवार को तापमान हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद में देखिए चौथा और पांचवा प्रश्न। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। समुद्र तल, जैसे आप समुद्र नहीं देखा हो तो आप कोई जैसे झील सोच लीजिए, तालाब सोच लीजिए, और उस समुद्र तल जो ऊपर, उसका ऊपर का हिस्सा है, पानी की आपको सतह दिखाई देती है, उसको तल बोलते हैं। जो नीचे का वो नहीं, उसको तो बोलते हैं पैंदा। ये तल समुद्र की जो सतह है, तो एक हवाई जहाज है वो इस तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यानी एक समय ऐसा आता है कि इस समुद्र में एक पनडुब्बी है जो इस सतह से 1200 मीटर नीचे है। ये इस प्रकार से होगा, यहाँ तक, यहाँ से कितनी है, समुद्र के तल से 1200 मीटर नीचे। पनडुब्बी क्या होती है, पानी के अंदर चलती है। जैसे पानी का जहाज पानी के ऊपर चलता है, पनडुब्बी क्या होती है, पानी के अंदर चलती, दिखाई नहीं देती। तो एक समय ऐसा है कि नीचे पानी के अंदर तो पनडुब्बी है और उसके ऊपर से हवाई जहाज आ रहा है। तो आपको बताना है पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी, ऐसे लंबवत इस प्रकार से, ये दूरी कितनी है, ऊर्ध्वाधर दूरी हवाई जहाज और पनडुब्बी के बीच की। तो बिल्कुल आसान है। देखो यहाँ इस सतह से हवाई जहाज की कितनी है ऊंचाई, 5000। कितना ऊंचा उड़ रहा है, 5000। और पनडुब्बी इस सतह से कितनी नीचे है, 1200 मीटर। तो 5000 तो ये हो गया और 1200 ये हो गया। 5000 में आप 1200 जोड़ेंगे तो वो इन दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। लिखेंगे आप कैसे कि जहाज की ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से जहाज की ऊंचाई, समुद्र तल से जहाज की ऊंचाई बराबर 5000 मीटर। और पनडुब्बी समुद्र तल से कितने नीचे है, 1200 मीटर। समुद्र तल से पनडुब्बी की गहराई, ये आप कह सकते हैं समुद्र तल से पनडुब्बी के बीच की दूरी ये कितनी है, 1200 मीटर। अतः पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, पनडुब्बी व हवाई जहाज के बीच की दूरी क्या हो जाएगी, 5000 तो ये हो गया, 1200 ये हो गया, 5000 और 1200 आप जोड़ दीजिए। 5000 में 1200 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 6200 मीटर। यानी पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी, 6200 मीटर। चलिए अगला प्रश्न। मोहन अपने बैंक खाते में 2000 रुपये जमा करता है और अगले दिन इसमें से 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या, ऋणात्मक क्या होती है, माइनस की संख्या, यदि जब वो खाते में से राशि निकालता है तो उसके आगे किसका चिन्ह लगेगा, माइनस का। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। यदि खाते से निकाली गई राशि की आप ऋणात्मक लिखोगे तो खाते में जमा की गई राशि को आप क्या लिखेंगे, धनात्मक लिखेंगे। यदि आप खाते में से निकालने के आगे माइनस का चिन्ह लगा रहे हैं, -1642 रुपये उसने निकाले तो उसके खाते में क्या लग गया, माइनस। और जमा करेगा तो क्या लगेगा, मान लो उसने 2000 रुपये जमा करे हैं तो कितने रुपए जमा हो गए उसके, +2000। तो जमा करने के लिए प्लस आ जाएगा और निकालने के लिए माइनस आ जाएगा। तो खाते में जमा की गई राशि को आप किस चिन्ह से निरूपित करेंगे, धनात्मक चिन्ह से। निकासी के पश्चात यानी पैसे निकालने के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। मान लो आपके पास 100 रुपये थे और आपके खाते में 100 रुपये थे, आपने 40 रुपये निकाल लिए तो कितने बचेंगे, 60 बचेंगे। बिल्कुल आसान सा हिसाब है। तो इसमें आपको खाते में जमा राशि, मोहन के खाते में कितने रुपए जमा थे, 2000 रुपये। मोहन ने निकाल लिए कितने, 1642 रुपये। खाते से निकाली गई राशि 1642 रुपये। शेष राशि तो जमा राशि में से निकाली गई राशि घटा देंगे। 2000 में से आप 1642 घटा दीजिए। 10 में से 2 निकाला 8, 9 में से 4 निकाला 5, 9 में से 6 निकाला 3 और ये 0, कितना आ जाएगा, 358 रुपये। तो इसमें आपको 2 उत्तर लिखने हैं। देखो मैं ऊपर लिखा नहीं मैंने। तो यदि निकाली गई राशि ऋणात्मक संख्या है
तो जमा की गई राशि को आप कैसे लिखेंगे, तो आप एक लाइन लिख देना, हम जमा की गई राशि को धनात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। और फिर शेष राशि आप कैसे ज्ञात करेंगे, जमा राशि में से निकाली गई राशि घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपके 358 रुपये। तो ये बिल्कुल आसान से प्रश्न थे ये, तो ये बिल्कुल आसान से प्रश्न थे, और इसके आगे के प्रश्न हैं वो हम आगे वाले वीडियो में करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।